तो अभी जस्ट हम ऑफिस से आए हैं, तो थोड़ा फ्रेश होते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि एक्चुअल में मुझे ये वाला वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट मेरे को मन करा हुआ है बहुत ज़्यादा कि मुझे रिप्लाई देना चाहिए। ठीक है, तो बनाते हैं उस वीडियो को। तो हम कहाँ थे भाई? हाँ, हम बता रहे थे कि वीडियो के बारे में। तो देखो, मैं दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। मेरे को ना तो वीडियोस एडिट करना आता है, ना ही मेरे को क्वालिटी क्वांटिटी कुछ पता है भाई। मेरे को बार बार बोला गया था वीडियो का रिप्लाई देने के लिए कि तुम मतलब तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है और तुम चुपचाप देख रहे हो, उस चीज़ को कर रहे हो। तो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। मेरे को कोई इंटेंशन नहीं है किसी का भी वो करने का। तो ठीक है, तो अभी हमारे तीर्थ भैया ने ये वाला बुक लूसीफर वाज इनोसेंट, जो कि आप लोग देख सकते हो, रिलीज़ किया था। एंड सब लोगों में बहुत ज़्यादा हाइप था इसका कि ऐसा ऐसा हुआ है। एंड तीर्थ भैया ने भाई बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। लेकिन यार, जिस एंटिटी के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, तुम उसके बारे में फॉल्स न्यूज़ क्यों फैला रहे हो? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिस तरह से लूसीफर को तुमने दर्शाया है ना भाई, वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। वो नहीं है भाई ऐसा एक्चुअल में। वो कहानियाँ नहीं सुनाता है किसी को भी, ना ही किसी चीज़ के लिए प्रेरित करता है तुमको कि ये करो वो करो। ठीक है, द किंग ऑफ डिज़ायर है वो। अगर उसको तुम्हारे अंदर दिखेगी द लेवल ऑफ डिज़ायर, द लेवल ऑफ मतलब किस चीज़ को पाने की किस हद तक तुम जा सकते हो, वो अपने आप आएगा तेरे पास। मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख के देता हूँ, वो अपने आप आएगा तेरे पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम मोमबत्तियाँ लेके कुछ कार्ड्स खेल के उसको समन करोगे एंड सच में वो रियल एंटिटी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। भाई इतना फालतू टाइम नहीं है उसके पास सच में। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि एक्चुअल में लूसीफर ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना मैंने भाई कोई भी एबल केन या फिर एडम ईव का कोई बुक नहीं पढ़ा है एक्चुअल में। लूसीफर वाज इनोसेंट मेरे को बहुत एक्चुअल में बुक का नाम देख के बहुत ज़्यादा हाइप हो गई थी कि क्या होगा इसके अंदर। तो मैंने पढ़ना चालू किया, बट एट अ पॉइंट जब मैं पढ़ता गया भाई, एक्सप्लेन करा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अपना इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से तुमने एक्सप्लेन किया है, उसमें नो डाउट की कोई भी कमी नहीं है। बट लेकिन जिस वे में तुमने लूसीफर को डिफ़ाइन किया है ना कि उसने तुम्हें ऐसा चीज़ें बताया, ऐसा हुआ, नहीं है भाई, वो एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं यार। कसम से मैं इतना सालों से जानता हूँ, मेरे को तो नहीं लगा कि वो ऐसा एक्चुअल में इंसान है। अगर तुम्हारे पास लेवल ऑफ डिज़ायर्स है, वो तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वो किंग ऑफ डिज़ायर है भाई। वो उसको भूख लगती है, मतलब वो चाहता है कि तुम्हारी डिज़ायर क्या, ऐसा नहीं है कि तुम ये मांगोगे कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लड़कियाँ चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो लेवल ऑफ तुम्हारा डिज़ायर देखता है कि तुम उस चीज़ को पाने तक अपनी कितनी सीमाएं, अपनी कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हो। ठीक है, एंड जो तुमने ये बताया कि भाई गॉड्स होते हैं, वो उन्होंने ऐसा कुछ किया, जो भी भाई जो भी जिसने भी ये वाला बुक पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात, मेरे को बहुत सारा एनिमे देखना, गेम्स खेलने में से ही फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं इन सब चीज़ों के अंदर घुसूँ। तो ठीक है, ये वाला वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्सली बोला गया था कि भाई बना ये अंदर से आवाज़ आ रही है, यार क्या कर रहा है तू, मतलब क्या चीज़ें क्या हो रही है, तुम ये क्या पढ़ रहे हो जो मैं हूँ ही नहीं, तुम उसके बारे में देख रहे हो। तो मैंने सोचा कि एक रिप्लाई देते हैं छोटा सा। मैंने रिप्लाई के रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो बनाया एंड अभी हम यहाँ हैं। मैं चाहता तो बहुत सारी बातें करना था अपने सब्सक्राइबर के साथ कि यार देखो, मेरे को कैमरे में ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं यूज़ होता है। मैं चाहता था कि मैं बातें करूँ सब्सक्राइबर के साथ, अपना लाइफ के पार्ट शेयर करूँ, एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, उनके साथ पॉडकास्ट करूँ अपने सारे सब्सक्राइबर्स के साथ। नहीं कि ऐसा यूट्यूबर्स को बुला लिया, उन्हीं को पैसा दे दिया, उन्हीं से पैसा कमा लिया, ऐसा नहीं। अपने सब्सक्राइबर्स के साथ एक्चुअल में थोड़ा बहुत हो, ऐसा बातचीत हो तो थोड़ा मज़ा आए। लेकिन अभी ये वाला वीडियो पे फोकस करते हैं, लूसीफर वाज इनोसेंट, एंड देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ था। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि देखो, मैथ्स सब लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, मैथ्स 10th तक तो मैथ्स होता है भाई कंपलसरी, सब लोग को पता है। तुम्हें पता है कि ये वाला सेट ऑफ रूल है, इस रूल के बिना तुम क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन लगा लो मैथ्स का, तो इस सेट ऑफ रूल के बिना कि ये वाला रूल है, इसके बिना तुम उसका आंसर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तुम्हें पता है कि वो फॉर्मूला तुम्हें इधर से इधर पुट करना है, वैसा ही तुम उसको आंसर को निकाल पाओगे उस फॉर्मूले के मदद से। ऐसा नहीं है कि तुम कोई फॉर्मूले का कोई भी पार्ट कहीं पे भी लिख दोगे एंड तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो जो भी एंटिटी है, लूसीफर हुआ, गॉड्स एंटिटी कह लो, इवल एंटिटी कह लो, तो उन्होंने अपना इस वर्ल्ड पे, ये नहीं है कि हमारे अर्थ पे ही लागू हो रहा है ये चीज़ें, इस वर्ल्ड पे मतलब यूनिवर्स पे, वर्ल्ड पे, एंटिटी, पूरा संसार बोल लो, तुम किसी को भी बोल लो, तो उस पर सेट ऑफ रूल्स है कि अगर तुम ये वाला रूल करोगे तो वो वहीं पे अप्लाई होगा। अगर भाई तुम फॉर एग्जांपल तुम्हें रूल क्रैक करना आ गया, तुम रूल क्रैक करते हो, तो
उनका लेवल मैच हो जाएगा तुमसे, कि वो तुम्हें वहाँ उस पोजीशन पे नहीं जाते हुए देखना चाहते। भगवान हुआ, जो भी इवल एंटिटी हुई या फिर गॉड्स एंटिटी हुई या जो भी हुआ एक्सरसाइज, कि तुम्हें जब वो फॉर्मूला ही यूज़ करना आ गया तो उनमें और तुम में फ़र्क क्या है। तो वो सेट ऑफ रूल्स है, तुम उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, और ना ही तुम्हारा आंसर ठीक निकलेगा इन केस ऑफ गॉड्स एंड इवल्स। ठीक है, उन्होंने सेट ऑफ रूल्स दिए हैं, उनके मुताबिक तुम चलोगे। उन्होंने अपने रूल्स बनाए हैं तुम्हारे आंसर्स निकालने के लिए, कि तुम्हारे लाइफ में प्रेडिक्शंस ये होंगी, ये होंगी, ये होंगी। ऐसा नहीं कि वो अपने रूल बना के बैठ जाएंगी, कोई भी इस रूल को ब्रेक करेगा और मुझसे मिलने आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम वो रूल ब्रेक करते हो, यू विल बी लाइक कि उनसे आमना सामना कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल कि तुम लोगों ने कभी ना कभी तो सुना होगा कि भगवान आए, उन्होंने ये काम किए, या फिर सतयुग में आए, कलयुग में आए, जो भी था। तो वो गए कहाँ पे, कि भगवत गीता में भी ये लिखा है कि भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, वो सिर्फ प्रकट होते हैं और अपना कार्य समाप्त करने के बाद चले जाते हैं, मतलब अंतर ध्यान होते हैं या फिर वहीं पे समाप्त हो जाते हैं, जो भी होता है। तो वो प्रकट भी तो कहीं से हुए होंगे ना, ये भी तो चीज़ देखो ना। वो अभी तो फ़िलहाल तो कहीं पे रह रहे होंगे, जब उन्होंने बताया है कि कलयुग आएगा, सतयुग आएगा, देवालुग, त्रेतालुग, ये सब आएंगे तो भी आएगा। तो तुम्हें वो चीज़ें भी तो देखनी चाहिए ना, कि अभी वो फ़िलहाल कहाँ पे होंगे। तो वो रूल अगर तुम ब्रेक करोगे उनसे मिलने के लिए, कि फॉर एग्जांपल तुमने रूल ब्रेक किया, तो उनके लेवल पे तुमने मैच किया, तुम उनसे मिल रहे हो, तो उनमें और तुम में फ़र्क क्या है, तो उनका तुम्हें बनाना क्या फ़र्क है। ठीक है, समझ रहे हो चीज़ों को। मेरा मेन पॉइंट ये है तीर्थ भैया से, मैं एक पर्टिकुलर इंसान को टारगेट कर रहा हूँ या फिर जिसको भी रिप्लाई दे रहा हूँ, वो है तीर्थ भैया से, कि भाई लूसीफर ऐसा नहीं है जिस प्रकार से तुमने दिखाया है। लूसीफर वाज इनोसेंट लिखने से, वीडियो वायरल होने से तुम उसका डेफिनेशन नहीं बन जाते हो कि लूसीफर एक्चुअल में इनोसेंट था या फिर वो ईवल था, या फिर उसने मेरे साथ ऐसा हुआ, ये घटना है। भाई टोटली मेरे तो समझ में नहीं आया, सच में बता रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। एंड आपका बुक मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ा है, आप रीड इट सोन, थोड़ा सा बाकी है, 4-5 पेजेस। मैं देखता हूँ इसको, अच्छे से देखता हूँ, पढ़ूंगा। मेरे को एक्चुअल में जो स्टोरीज है वो लाइक हुई, मेरे को स्टोरी में नो डाउट भाई मेरे को बड़ा मज़ा आया। बट एक्चुअल में लूसीफर ऐसा नहीं है। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर देखो, अगर तुम इतना ही अगर तुम बोल रहे हो कि अपना क्लेम कर रहे हो कि आई मीट द लूसीफर, उसने मुझे ऐसा बताया, बोलो उसको मिलने को, देखते हैं। जहाँ तक मैं मिला हूँ या फिर मेरे साथ हुआ है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। लूसीफर वाज अ वेरी डिज़ायरेबल पर्सन, उसको डिज़ायर्स की भूख है कि तुम्हारी सोचने की शक्ति या किसी चीज़ को पाने की शक्ति कितनी है, तुम उसके लिए कितनी हदों तक पार कर सकते हो। और वो ऐसा नहीं है कि भाई तुझे आएगा, स्टोरी सुनाएगा, उसके बारे में बताएगा, ये सब करेगा और चला जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। लूसीफर ऐसा कभी नहीं है। सबसे पहली बात तो वो तुझसे कुछ ना कुछ मांगेगा, ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा और फ्री में आके तेरे को सब चीज़ें बता के चला जाएगा कि ये वो होता है, ये डिवाइन ट्री होता है, वहाँ पे जाके नॉलेज का ट्री है, फल तोड़ो खा। नहीं है भाई, सब चीज़ों का वो हिसाब लेता है, हर एक पैनी स्टॉक्स में हिसाब लेता है, पैनी स्टॉक्स 000 में भी हिसाब लेता है कि कितना हुआ। ठीक है, वो बहुत बहुत अपने अकाउंट्स का पक्का इंसान है। ठीक है, एंड मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। मेरे को नहीं पता भाई, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा, बस चाहता हूँ कि तुम बात करो। मेरे को यूट्यूब पे भी नहीं डालने का, ऐसा नहीं डालने का, ऐसा ही बात कर लो फॉर जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन पासिंग, कि तुम कैसा सोचते हो, मैं कैसा सोचता हूँ, दैट्स ऑल। यही था तीर्थ भैया। बाकी हम भाई, मैं अगर कंफर्टेबल हुआ, मेरे को मज़ा आया एनिमे के बारे में बात करने का या फिर अपने लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने का, मैं बात करूंगा आप लोगों से। मेरे को भी बात करना है यार सब्सक्राइबर से। मेरे को पता भी नहीं मेरे सब्सक्राइबर 1-2 मेरे को वीडियोस देखता भी होगा, 2 या 3 सब्सक्राइबर होंगे मुश्किल से जो वीडियोस देखते हैं, वरना तो ऐसा ही मेरा चैनल डेड हो गया है। मेरे को पता भी नहीं कि कैसे ग्रो करना है, क्या करना है। मैं बस जो अच्छा लगता है गेम्स खेलता हूँ, डाल देता हूँ, एनिमे देखता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ डाल देता हूँ। प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, प्रॉपर गैजेट्स नहीं है मेरे पास मैं यूज़ करके वीडियोज़ डालूँ। तो ये वाला तो मेरे को वीडियो डालना था, क्योंकि भाई ये तो दिल पे हार्ट हुआ यार कि लूसीफर के बारे में ऐसा कोई क्यों बोलेगा यार। लेकिन सच में तीर्थ भैया, आई वांट टू मीट यू एंड आई वांट टू टॉक विद यू। आई होप कभी होगा, देखते हैं फ्यूचर में, अगर आप चाहते हो तो, वरना इट्स नॉट नीड बिग डील की कुछ भी हो। तो मिलते हैं व्हाटएवर। लेकिन लूसीफर ऐसा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लूसीफर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो भी लोग ये बुक पढ़े हो, नहीं है भाई लूसीफर ऐसा। मत ध्यान दो इन चीज़ों पे, ध्यान दो, स्टोरीज़ पढ़ो, अच्छा है, तीर्थ भैया बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, बट अप्लाई मत करो कि ऐसा ही होगा या फिर ऐसा ही चल रहा है। दुनिया है गॉड्स एंड इवल्स, मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों से वैसे भी। तो जो है चलाते रहो, देखते रहो, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ
कि तुम कुछ अच्छा करोगे ना, तुम मेहनत करके, मान लो किसी का भी यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ, भगवान ने उसको साथ दिया। पर भगवान ने काहे साथ दिया भाई? 10-10 घंटे से वीडियोस तो वो बंदा अकेले कमरे में बैठ के बना रहा था, मेहनत कर रहा था, पसीने में बना रहा था, तो भगवान कहाँ से आया? मेहनत तो उसी की है ना। भगवान ने उसको यहाँ पे भेजा, उसको छोड़ दिया कि बेटा जा, अब तू देख, अब मैं तुझे देखूंगा कि तू क्या क्या कर रहा है, ठीक है। उसका कोई हाथ नहीं है उसके अंदर कि तो उसने तुझे फेमस किया, उसने तुझे बनाया, उसने तुझे इतना मुकाम हासिल करवाया, नहीं। उसने सिर्फ जाल बिछाया, जैसे तुमने देखा एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे चूहे को एक ट्रैप में रखते हैं, फिर उसको रास्ते दिखाते हैं, भूल भुलैया के अंदर छोड़ देते हैं, वो कहाँ से अपना दिमाग लगा के कितनी जगह पे कहाँ कहाँ जाता है, वो वाली चीज़ें नहीं है। यहाँ पे सीधा जाओ ट्रैप्स के अंदर, भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, वो देख रहा है कि तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है, तुम कितना सक्सेसफुल हो रहे हो, क्या कर रहे हो, सब चीज़ें वो खुद ही एग्जामिन कर रहा है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऊपर उसका हाथ है कि वो चलो भगवान के। और ईवल एंटिटी होने का नहीं, अभी वो वाली चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, वो मैं नहीं बोलूँगा, छोड़ो, वो तुम्हें समझ में आएगा कभी अगर इन फ्यूचर तुम रियल लूसीफर से मिलोगे या फिर उसके किसी सबॉर्डिनेट से मिलोगे। लूसीफर अकेला नहीं है, उसके बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके और भी फ्रेंड्स हैं यार, उनसे भी मिल के देख लो, क्या पता वो वाली एंटिटी तुम्हें अच्छे सिखा दे कुछ, तो देखो अब मज़ा आएगा। एंड लूसीफर ऐसा नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ओके, इज़ माई फ्रेंड, इज़ नॉट लाइक यू वट यू एक्सप्लेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होगा क्या बनाएंगे पता नहीं है मेरे को, अभी कुछ बनाने का होगा तो देखते हैं, वरना बाय बाय।